गलत पोजीशन में बैठने, भारी वज़न उठाने या लंबे समय तक खड़े रहने से आपके हाथ और पैरों में दर्द हो सकता है और यह स्वाभाविक भी है। मगर यदि आपको हाथ या पैरों में जलन हो रही है तो यह समस्या चिंता की बात है, क्योंकि अक्सर हाथ और पैरों में जलन होने का मुख्य कारण आपकी किसी नर्व के डैमेज होने का है। और यह नर्व डैमेज कई कारणों से हो सकता है, जिसमें प्रमुखता से डायबिटीज़ और विटामिन B12 की कमी है। इसके अलावा कई न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स की बीमारियां भी इस तरह की जलन पैदा कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से रोग हैं या मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर में आपको हाथ पैरों में तेज जलन बन सकती है। हाथ पैरों में जलन होने का एक प्रमुख कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना है। यदि ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो तो आपके पैरों का तापमान हाथों के तापमान के बनिस्बत कम हो जाता है। वहाँ का पल्स रेट भी अलग अलग होता है, जबकि वह दोनों तरफ एक समान होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की त्वचा सूजी हुई या डिस्कलर्ड दिखाई देती है। ब्लड प्रेशर के अलावा अन्य जो बीमारियां हैं जिनके वजह से हाथ पैरों में जलन हो सकती है, उसमें कई प्रकार की दवाइयां, खासकर HIV संक्रमण और डायबिटीज़ और कीमोथेरेपी, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ली गई दवाइयों से भी आपको हाथ पैरों में जलन हो सकती है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके अंदर में जो हाथ और पैरों की छोटी छोटी नर्व्स होती हैं उनमें या तो सूजन आ जाता है। पैरों में लगातार जलन बने रहने का और एक कारण है थायराइड की कमी। जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है उन्हें भी हाथ पैरों में जलन रहती है। उसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, जिसे वैस्कुलाइटिस कहा जाता है, उसमें भी आपको हाथ पैरों के उंगलियों और पंजों में बहुत ज़्यादा जलन, झुंझुनाहट और नमनेस महसूस होता है। इसके अलावा नर्व्स का कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी आपको पैरों में झुंझुनी या जलन महसूस हो सकती है। पैरों में जलन का एक और मुख्य कारण डायबिटीज़ का होना है, क्योंकि डायबिटीज़ में जब आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो आपके हाथ पैरों की खून की नसें जो हैं वो छोटी हो जाती हैं, उन्हें ठीक से खून का दौरा नहीं होता, जिसके वजह से वहाँ के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसके वजह से भी वहाँ पर जलन और दर्द हो सकता है। इसके अलावा बढ़ा हुआ डायबिटीज़ नर्व्स को भी डैमेज करता है, उससे भी आपको वहाँ पर जलन रह सकती है। डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं और किडनी ख़राब होने की वजह से भी हाथ पैरों में जलन रहती है, जिसे यूरेमिया कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है विटामिन B12 की कमी या डेफिशिएंसी। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है उन्हें भी अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें पैरों में जलन होने का डायग्नोसिस करने के लिए कई बार आपको कुछ विशेष टेस्ट करवाने होते हैं, जिनमें प्रमुखता से EMG या इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, जिसके अंदर में एक नीडल को आपके मसल्स में चुभाकर उसका ग्राफ लिया जाता है और उससे पता चलता है कि आपके पैरों में नर्व कंडक्शन कैसा है, छोटी नर्व्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिसकी से आपके डायबिटीज़, विटामिन B12 की स्थिति, इसके अलावा थायराइड के कमी या अधिकता और अन्य कई टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि कहीं आपको कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा अब हाथ पैरों की जलन का उपचार कैसे किया जाता है, तो काफ़ी मरीज़ों को ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ जैसे डाइक्लोफेनेक, नेप्रॉक्सिन या
आइबुप्रोफेन जैसी गोलियों के सेवन से काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर आपको नर्व कंडक्शन बेहतर होने के लिए कई दवाइयाँ या इंजेक्शन की भी सलाह देते हैं। इसी के अलावा यदि इन उपायों से आपकी तकलीफ़ दूर नहीं होती है, यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का कंट्रोल करने के लिए विभिन्न दवाइयाँ दी जाती हैं। आपका विटामिन B12 का स्तर अगर कम हो तो उसके लिए आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कई बार नसों में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से कई बार जो छोटी नर्व्स हैं वो, अब पैरों की जलन कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय, इसमें प्रमुखता से पैरों को आराम देना है। तो यदि आप ऐसा कोई व्यायाम करते हैं जिसमें आपको तेज चलना दौड़ना पड़ता है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत हो तो उसे भी कम करिए, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने, तेज चलने दौड़ने से भी पैरों में जलन अधिक महसूस होती है। इसके अलावा आप जो जूता पहनते हैं उसे सॉफ्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। जूता पहने रहना पैरों में जलन कम करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, मगर ध्यान रखिए कि आप जो मोजा पहनते हैं उसे बार बार बदलते रहें। अगर आप पसीने से गीला मोजा पहनते हैं और उसे वैसे ही रखते हैं, बदलते नहीं, तो वहाँ पे पैरों की जलन कम करने के लिए अन्य घरेलू उपचार इस तरह हैं कि आप एक बाल्टी में ठंडा पानी लेकर उसमें अपने दोनों पैर डाल दें और उसे 10-15 मिनट तक भिगोए रखें। इसके अलावा आप ठंडे पानी की आइस पैक भी वहाँ रख सकते हैं, या जहाँ पर आपको जलन ज़्यादा हो वहाँ पर आइस पैक को बैंडेज की सहायता से बांध कर रखें। इससे वहाँ का खून का दौरा कम होगा, आपको जलन कम होगी। इसी के अलावा वहाँ की सूजन भी कम होगी। तो ठंडे पानी का सेंक या ठंडे पानी का पैक या आइस पैक आपको पैरों की जलन कम करने में काफ़ी मदद दे सकता है। पैरों की जलन कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर अर्थात सेब का सिरका बहुत उपयोगी है। इसे आप पानी में डालकर उसमें पैर भिगो के रखिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा वह एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। आप एप्पल विनेगर से नहा भी सकते हैं, या फिर पैरों में एप्पल विनेगर लगाकर कुछ देर तक का पैरों को बिना हिलाए बिना मूवमेंट किए रखें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में भी कई एंटीसेप्टिक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिसके इस्तेमाल से नर्व डैमेज रिपेयर होता है, खून का दौरा बढ़ता है। तो आप हल्दी के पानी में पैर भिगोकर पैरों की जलन दूर करने के लिए आप शार्क लीवर ऑयल या कॉड लीवर ऑयल मतलब मछली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी पैरों में जलन कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। इसमें कई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो वहाँ की सूजन, जलन और झंझनाहट कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक आप भोजन में अधिक मात्रा में ले सकते हैं, या अदरक के कुछ टुकड़े पानी में डालकर उसमें आप पैर डालकर बैठ सकते हैं, या अदरक को कूट कर उसका पानी छानकर शहद के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं, या दिन में 2-3 बार अदरक की चाय या कॉफ़ी पीने से भी आपको पैरों में जलन कम हो जाएगी। पैरों में जलन होने पर डॉक्टर आपको कुछ क्रीम या लोशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें प्रमुखता से लोकल एनेस्थेटिक लाइडोकेन या ज़ाइलोकेन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के नर्व्स की सेंसिटिविटी कम होती है और आपको जलन कम होती है। इसी के साथ में दूसरी क्रीम होती है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन एक काउंटर इरिटेंट का काम करती है। जब आप कैप्सिसिन क्रीम वहाँ पर लगाते हैं तो
उससे उत्पन्न गर्मी और झंझनाहट से आपका ध्यान आपके पैरों की जलन से हट जाता है और आपको राहत मिलती है। मगर इन दोनों क्रीम का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपका बीमारी का डायग्नोसिस डायबिटीज़, किडनी की डिसीज़ या हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और ये सामान्य पैरों की जलन हो। वरना अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं और आपकी दूसरी बीमारियों का कोई, अब अंत में पैरों में जलन कम करने के लिए आप पैरों की हल्की हल्की मालिश भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्राकृतिक तेल, नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करिए या कोई भी नॉन इरिटेंट लोशन या बॉडी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी हल्की हल्की मालिश करने से भी पैरों में सूजन कम होती है, जलन कम होती है। याद रखिए, पैरों में जलन होना एक सामान्य बात नहीं है, यह किसी भीतरी बीमारी की ओर संकेत देता है। तो पैरों की जलन अगर आपको लगातार होती रहती है तो इसे इग्नोर ना करें। आप इसका सही उपचार लेकर पहले तो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करें कि आपको ये बीमारी क्यों हो रही है, और यदि इसके पीछे कोई विशेष कारण है जैसे डायबिटीज़, विटामिन की डेफिशिएंसी, ब्लड प्रेशर या थायराइड डिसऑर्डर, तो उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। वरना